तो अगर मौलवी तनकीद करना चाहे वज़ीर आज़म पे या आर्मी चीफ के या उसके किसी एक्ट के ऊपर, तो ये रियासत के ऊपर तनकीद नहीं है, ना किसी इदारे के ऊपर तनकीद है। तो अब देखना यह है कि मौलवी रियासत के वफादार हैं या फिर हुक्मरानों के वफादार हैं। वजीफ़ा खोर मौलवी ये लोग हैं, देखें ना, इनको समझना पड़ेगा कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, ये मौलवियों ने हमें ज़्यादा बताया ना, ये इस्लाम तो हमें मौलवियों ने पढ़ाया, और ये हदीस है जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ये बड़ा अफजल जहाद है। तो मौलवी अब ये जहाद करते हैं या नहीं करते? देखें, ये जो वजीफ़े का पैसा है ना, ये कोई हुकूमत अपनी जेब से नहीं दे रही, ये कोई शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान या आसिम मुनीर साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे। ये सरकार का पैसा है, ये आपका अपना पैसा है, और अगर ये पैसा आपको ये दे रहे हैं तो आप ही का पैसा आपको वापस कर रहे हैं। और ये पैसा कोई ये खुशी से नहीं दे रहे, मजबूरी से दे रहे हैं। मुरीदके में जब इन्होंने कत्लेआम किया तो मामला दबाने के लिए ये कड़वा घूंट इन्होंने इनको पीना पड़ा, और इस पैसे की आदत डालकर ये मौलवियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुरीदके में इन्होंने कत्लेआम कर दिया ना, इनको शक था कि बड़ा रोला पड़ जाएगा, इनको मौलवी काबू करो, कभी मस्जिदें बंद, मदरसे बंद कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उस मौलवी के पास भाग रहे हैं, कभी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी हम मौलवियों को पैसे देंगे ताकि मौलवी हमारे गुन गाएं। अब वो कह रहे हैं जनाब जो मौलवी हमारे गुन नहीं गाएगा हम उसका वजीफ़ा बंद कर देंगे। अब ये मौलवियों का इम्तिहान है, उलमा इकराम का, कि वो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करते हैं या नहीं करते।